हमने इससे पहले आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया था उसका नाम था भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, है ना। हम संविधान को पढ़ते हैं, आज बहुत डिटेल में कर रहे हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा संपूर्ण भारत शासन प्रशासन सब हमारे संविधान के अनुसार ही संचालित हो रहा है। लेकिन क्या संविधान हमारा एकाएक बन गया? ऐसा संभव नहीं है। संविधान जो है वो एक उसकी लंबी विकास गाथा है और इससे पहले हमने आपको बताया कि संविधान का विकास कैसे हुआ है, आखिरकार किस तरीके से संविधान का विकास हुआ। तो संविधान के विकास की जब हम बात करते हैं तो हमने बताया कि सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शक्तिशाली होती गई। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि की उन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, अवध के नवाब से, और बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की जो दीवानी थी उन्हें वो प्राप्त हो गई, अर्थात वो अब भारत में वास्तविक शक्ति बन गई। अब वो व्यापारिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य भी भारत में करने लगे। धीरे धीरे जब उनका वर्चस्व ज्यादा बढ़ने लगा तो यह बात ब्रिटेन के क्राउन को पता चली, ब्रिटेन की सरकार को पता चली। तो ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को संदेश भेजा कि आप वहां पर केवल व्यापार का काम करेंगे, शासन करने का काम ब्रिटेन की सरकार का है, ब्रिटेन के क्राउन का है। और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट है क्योंकि एक कंट्रोल करने के लिए था, नियंत्रित करने के लिए था। इस एक्ट में कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, कंपनी क्या क्या काम करेगी, उन सब की डिटेल बताई गई और उन सब के प्रावधान तय किए गए। पहला इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, प्रश्न जो पूछा जाता है कि वह कौन सा पहला प्रयास था जिससे कंपनी के शासन को ब्रिटेन के क्राउन ने नियमित व नियंत्रित किया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को नियंत्रित व नियमित करने का पहला प्रयास है। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है ये प्रयास कैसा है, अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कंपनी पर कोई भी प्रयास अभी नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए वारेन हेस्टिंग्स। अब वारेन हेस्टिंग्स के अधीन बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको भी इनके अधीन ला दिया गया। अगला 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जो सदस्य होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। जैसे एक जो मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। अगला इन्होंने तय किया कि एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, बीओडी होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के सभी व्यापारिक कार्यों को करेगा और ये कंपनी के शेयर होल्डर्स ही होंगे। इनकी संख्या 24 होगी। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था, वो था कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा, किसी भी भारतीय से रिश्वत नहीं लेगा और ना ही किसी भारतीय से कोई उपहार लेगा, भेंट लेगा, किसी भी तरह से नहीं लेगा। तो इस प्रकार से कंपनी को नियंत्रित व नियमित करने का ब्रिटेन सरकार का जो प्रथम प्रयास था, जो प्रथम अप्रत्यक्ष प्रयास था, उसी को कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? सब एक एक पॉइंट समझ में आ गया। हर एक पॉइंट से प्रश्न पूछा जा सकता है। आने वाली जो एमपीपीएससी की परीक्षा 19 जून को, उसमें हर एक पॉइंट से प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसके बाद जो अगला अपना एक्ट आएगा वो रहेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट।
वो इससे भी आगे था। इसमें अब क्या क्या प्रावधान होंगे अपन बताएं। ठीक है, चलिए ओके।